एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 4 की हम समरी देखेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं एक दूसरा चैनल है लर्नर बी एक्स्ट्रा, उसमें हम करेंगे। उसमें हम मैथ्स कवर कर रहे हैं। हम 3 सब्जेक्ट मेनली उसमें कवर कर रहे हैं, मैथ्स, साइंस और संस्कृत। तो आप लोग उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी और चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी वहीं पर दूंगी मैं। और यहाँ पे हम समरी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है समरी का, आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्रीज ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसका ये है कि हमारा सेंस ऑफ टच, हम लोग किसी भी चीज़ को टच करके नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या फिर ठंडी है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये, कि टेम्परेचर क्या होता है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम लोग मेजर कैसे करते हैं, थर्मोमीटर की हेल्प से करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी जो बॉडी है इसका टेम्परेचर कैसे नापा जाते हैं, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है ना टेम्परेचर को नापने की, वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर अदर पर्पस वी use laboratory thermometer. The range of these thermometers is usually -10 degree Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए, और इसकी रेंज कितनी होती है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस की। और अदर पर्पस के लिए बाकी दूसरे काम जो होते हैं उनमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ होता है, जिसकी रेंज -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जो नॉर्मल तौर पर रहता है जब हम बीमार नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। जो हीट है ना वो फ्लो करती है किसी बॉडी में हायर से लोअर टेम्परेचर, मतलब जहाँ गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, गर्म जगह से ठंडी जगह, गर्म जगह से ठंडी जगह को हीट का फ्लो होता है। Heat flow in a body. Heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. तो हीट जो फ्लो करती है ना वो एक ऐसी बॉडी में से करती है जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्म जगह से ठंडी जगह पर क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। There are 3 ways in which heat can flow from वन ऑब्जेक्ट टू अदर। मतलब हीट जो है ना वो 3 वेज से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो कर सकती है, और वो 3 वेज है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन चैप्टर में बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझेंगे इसे। ठीक है, 3 तरीके से हीट फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। सॉलिड जो होता है, सॉलिड जब होता है तो हीट का ट्रांसफर कंडक्शन से होता है। लिक्विड्स और गैसेस में हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। सॉलिड जो है ना, सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन से। सॉलिड में कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर होता है। लिक्विड और गैसेस जो है, लिक्विड में और गैसेस में हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो कन्वेक्शन से होता है। सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन से, ये आपको याद करना है, सॉलिड में कंडक्शन से, गैसेस में, लिक्विड्स में कन्वेक्शन से। और हीट ट्रांसफ़र, अगर रेडिएशन की हेल्प से हीट का ट्रांसफ़र होना है ना तो उसके लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र हीट बाय रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है, मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे सब्सटेंस जो हीट को खुद में से पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटीरियल जो खुद में से हीट को पास नहीं होने देते हैं, ऐसे मटीरियल्स जो खुद में से हीट को पास नहीं होने देते उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं।
डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका जो कलर है ना डार्क होता है वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। दिस इज़ द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर, इसलिए हम लोग समर जो सीज़न होता है उसमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क लाइट कलर है वो हीट को वापस भेज देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट इज सो बिकॉज वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। तो वूलन क्लोथ्स जो होते हैं ना वो हम लोगों को सर्दियों के टाइम में गर्म रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वूल जो है ना वो काफ़ी पुअर, एक काफ़ी ख़राब कंडक्टर है हीट का, मतलब वो जो हवा आती है ना उसको अपने बीच में ट्रैप करके रख लेता है, क्योंकि काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं, जो ऊन का कपड़ा होता है उसमें काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं, उसमें क्या हो जाता है हीट ना ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं जा पाती है, इसलिए हम लोगों को स्वेटर पहन करके गर्मी फील होती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो चैनल पे अवेलेबल हैं, वो लोग आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। हाँ, जैसे आप लोग बोल रहे थे आप लोगों को कई चीज़ें मिलती नहीं है, तो आप लोग ना ऐसा करा करिए, जैसे कि आपको कोई भी चैप्टर सर्च करना है इस तरीके से आप लिख लिए, जैसे क्लास 7th साइंस, ठीक है, क्लास 7th साइंस, और फिर आगे आप ना लर्नर भी लिख दीजिए, क्लास 7th साइंस लर्नर भी, या फिर क्लास 7th इंग्लिश लर्नर भी, हिंदी लर्नर भी, मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं। तो आप इस तरीके से देखेंगे ना तो आपको पूरी की पूरी ना प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ डाला हुआ है, जो प्लेलिस्ट आएगी आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर्स मैंने आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आप लोग को वो आराम से मिल जाएगा। इस तरीके से आप सर्च करिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।